नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। खूंखार आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट भारत में बड़े पैमाने पर हमला करना चाहता था, मगर मोदी सरकार की चौकसी के चलते वह ऐसा करने में असमर्थ रहा और फिर ये आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट यही तक नहीं रुका, बल्कि उसने लोन एक्टर हमले की भी साजिश रची। आपको बताते हैं कि ये लोन एक्टर हमला है क्या। देखिए, लोन एक्टर हमले ऐसे लोगों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो आतंकवादी समूह का हिस्सा नहीं होते हैं, पर उनकी विचारधाराओं से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ये कितना संवेदनशील है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें ISIL यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, जिसे दाइश के नाम से भी जानते हैं, वो अलकायदा और संबद्ध व्यक्तियों और संगठनों के संबंध में एक पूरा विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की 35वीं रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो आतंकवादी समूह है या फिर इनके सहयोगी संगठन जो कि बाहरी आतंकवाद को न कर पाने के कारण नए तरीके से साजिश रच करके देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। ISIL एक ऐसा आतंकवादी समूह है जिसका लक्ष्य पश्चिम एशिया में खिलाफत स्थापित करना है। UN की रिपोर्ट में कहा गया कि ISIL भारत में बड़े पैमाने पर हमला करने में असमर्थ रहा। हालांकि इसके आकाओं ने भारत स्थित समर्थकों के माध्यम से लोन एक्टर हमले को भड़काने की कोशिश की। और इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए कि ISIL के द्वारा सपोर्ट की जा रही अल जौहर मीडिया ने अपने प्रकाशन सिरात अल हक के माध्यम से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना भी जारी रखा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान में लगभग 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी समूह सक्रिय हैं तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का मानना है कि इस देश से उत्पन्न सुरक्षा खतरे से क्षेत्र और उसके बाहर स्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। तो यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये इस्लामिक स्टेट है, ये कहीं ना कहीं अब भी भारत के ऊपर इसी तरीके की जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश है उसको जारी रख सकता है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद को लेकर के आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।